हेलो दोस्तों, कोल इंडिया के बारे में बात करेंगे। फाइनल रिजल्ट्स और डिविडेंड दोनों का यहां पर घोषणा हुआ है। हम उसके बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। सबसे पहले डिविडेंड की बात करते हैं। तो डिविडेंड जब आप देखेंगे तो फाइनल डिविडेंड रिकमेंड हुआ है और जो पूरा फाइनेंशियल ईयर 23 जो खत्म हुआ है उसमें ये तीसरी बार ये डिविडेंड रिकमेंड हो रहा है। तो ये जो डिविडेंड है ₹4 का डिविडेंड कोल इंडिया की तरफ से, ये फाइनल डिविडेंड है, ये रिकमेंड हुआ है। अब इसकी जो रिकॉर्ड डेट है अभी तक आई नहीं है, लेकिन अगर हम हिस्ट्री देखें पिछले कुछ सालों की तो ये रिकॉर्ड डेट जो है ये अगस्त सितंबर उस समय में आती है। लेकिन इस बार की क्या डेट्स रहेगी ये हमको बाद में पता चलेगा। हमारे चैनल में हम ये अपडेट करते रहेंगे, आपको हम बताते रहेंगे दोस्तों। अब ये जो ₹4 का डिविडेंड है, इससे पहले दो डिविडेंड और आ चुके हैं, एक ₹15 का और एक ₹5.25 का, मतलब ₹20.25 का ऑलरेडी जो है डिविडेंड वो पे हो चुका है। और हम अभी वाला जो डिविडेंड है उसको ऐड कर दे तो पूरा जो फाइनेंशियल ईयर है वहां डिविडेंड हो रहा है कोल इंडिया की तरफ से ₹24.25। अब अगर आप शेयर प्राइस देखेंगे अभी फिलहाल 237 के पास में ये ट्रेड कर रहा है, मतलब डिविडेंड यील्ड आराम से ये 10% से ऊपर डिविडेंड यील्ड हो जा रही है। लेकिन डिविडेंड यील्ड में ध्यान हमको हमेशा ये भी रखना है कि डिविडेंड यील्ड डिपेंड करता है आपकी बाइंग प्राइस के ऊपर। अगर आपकी बाइंग प्राइस समझ लीजिए ₹200 की है तो आपका डिविडेंड यील्ड 12% भी हो जाएगा, और अगर आपकी बाइंग प्राइस ₹170 की है तो 14% भी डिविडेंड यील्ड हो जाएगी। तो वो चीज को ध्यान में रखना है। लेकिन जो डिविडेंड आया है ये मुझे लगता है थोड़ा एक्सपेक्टेशन से यहां कम हुआ है, तो इसको हम थोड़ा समझते हैं। देखिए, डिविडेंड में एक चीज हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए जिसके बारे में बहुत एक्चुअली में बात नहीं होती है, वो होता है डिविडेंड पे आउट रेशियो। इसका मतलब क्या है कि कंपनी ने जो प्रॉफिट कमाया कितना डिविडेंड उनके द्वारा आया। तो जैसे पिछले फाइनेंशियल ईयर में उनका 60% था, ₹100 प्रॉफिट कमाया, 60% डिविडेंड पे आउट हुआ। इस बार का जो पे आउट रेशियो है एक्चुअली में कम हुआ है, ये 53% हुआ है। लेकिन अगर आप देखेंगे, कंपेयर करेंगे पिछले फाइनेंशियल ईयर के साथ, तो पिछले फाइनेंशियल ईयर ₹17 डिविडेंड था, तो उसके कंपैरिजन में डिविडेंड बढ़ा है। ₹17 पूरा फाइनेंशियल ईयर में, जो फाइनेंशियल ईयर 22 था, ₹17 का डिविडेंड था, इस बार 24.25 है। क्योंकि इस बार जो प्रॉफिट्स हैं वो बहुत ज्यादा यहां पर कोल इंडिया की तरफ से बढ़े हैं। इनफैक्ट रिकॉर्ड प्रॉफिट्स हुए हैं। लेकिन वो रिकॉर्ड प्रॉफिट्स किसके हुए हैं? पूरा फाइनेंशियल ईयर, मतलब पूरे 12 महीनों के ये जो प्रॉफिट्स है वो रिकॉर्ड हुए हैं। लेकिन ये Q4 के जो नंबर्स हैं ये थोड़ा सा शॉक कर दिए हैं। आपको मैं समझाता हूं। ये हमारे सामने डेटा है, आप देख सकते हैं। ये क्या डेटा है? जनवरी से मार्च 2022 का, और ये है जनवरी से मार्च 2023 का। आप नेट सेल्स देखिए, बहुत ही मजबूत आपको देखने को मिलेगी। देखिए, पिछली बार लगभग 30,000 करोड़ को टच कर रहा था। इस बार आप देखेंगे 35,000 करोड़ के ऊपर है। लेकिन पिछली बार प्रॉफिट्स आप देखिए 6,715 था, कम सेल्स था लेकिन प्रॉफिट फिर भी ज्यादा था। इस बार प्रॉफिट थोड़े घटे हैं, 5,527 करोड़। तो ये जो नंबर था जो थोड़ा सा ये अनएक्सपेक्टेड था, थोड़ा सा ये सरप्राइजिंग था, क्योंकि प्रॉफिट्स अगर बढ़ते, क्योंकि बिल्कुल ये चीज एक्सपेक्टेड थी कि कोल इंडिया के प्रॉफिट्स बढ़ेंगे। 9 महीनों में उनका जो प्रॉफिट हुआ था, मतलब अप्रैल से दिसंबर का ही अगर आप प्रॉफिट देख लें तो उन्होंने पुराने रिकॉर्ड्स को तोड़ दिया था। ऑलरेडी रिकॉर्ड प्रॉफिट्स का एक्सपेक्टेशन था, लेकिन Q4 में जो प्रॉफिट्स आए हैं, देखिए 5,000 करोड़ की प्रॉफिट कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। लेकिन मार्केट में थोड़ा एक्सपेक्टेशन का भी चीज रहता है ना, तो मार्केट के एक्सपेक्टेशन से थोड़ा यही कम आया हुआ है। अब आप ये नंबर्स देख सकते हैं, ये बिजनेस के नंबर है। कोल इंडिया कोयले का उनका बिजनेस है। प्रोडक्शन का अगर आप देखेंगे तो अभी जो जनवरी से मार्च 2022 और इस बार जनवरी से 23 जो है मार्च 2023, आप देखिए प्रोडक्शन 224 मिलियन टन रहा है। जो पिछली साल जो था 209 मिलियन टन था। ऑफटेक जो है ये भी बढ़ा है, पिछली बार 180 मिलियन टन, इस बार 186.8 मिलियन टन। तो ऑफटेक भी बढ़ा है, प्रोडक्शन भी बढ़ा है। तो उसमें कोई यहां पर नहीं है कि कंपनी का जो प्रोडक्शन है या जो बिजनेस है, सेल्स है, वो कम हुई है। नहीं, वो तो बिल्कुल अच्छा चला है, लेकिन प्रॉफिट कम हुआ है। अब क्वार्टरली नंबर्स के बाद पूरा साल जो खत्म हुआ है उसके रिजल्ट हम देख लेते हैं। मतलब ये है फाइनेंशियल ईयर 22 का रेवेन्यू, जैसे 1.09 लाख करोड़ का था। ये क्या रेवेन्यू है, ये कंपनी की क्या कमाई थी जो अप्रैल 2021 से मार्च 2022 में, और अप्रैल 2022 से मार्च 2023 जो अभी जो खत्म हुआ पूरा साल, वहां आप देखिए 1.38 लाख करोड़ का उनका रेवेन्यू हुआ है। कंपनी की कमाई अच्छी हुई है। प्रॉफिट्स की हम बात करेंगे तो देखिए पिछली बार 17,378 करोड़ का प्रॉफिट था, और इस बार देखिए ये रिकॉर्ड प्रॉफिट है। दिसंबर में ही ऑलरेडी रिकॉर्ड हो चुका था, अभी तो और 5,500 ऐड हुआ होगा, 5,500 करोड़, तो 28,124 करोड़। तो आप देख सकते हैं
डिविडेंड भी उस समय में 17 रुपए के पर शेयर के हिसाब से आ रहा था, इस बार डिविडेंड भी बढ़ा है, तो वो कोई सरप्राइजिंग नहीं है क्योंकि प्रॉफिट्स यहां बढ़े हैं, नो डाउट। लेकिन डिविडेंड पे आउट रेशियो इस बार हमको कम देखने को मिला है, जो कि इस समय में 60% था। मतलब ये जो 17,000 करोड़ जो प्रॉफिट हुआ है उसका 60% उन्होंने डिविडेंड पे आउट कर दिया था। और इस बार जो 28,000 करोड़ है, नो डाउट डिविडेंड ज्यादा ही आएगा, लेकिन इसका 53% उन्होंने पे आउट यहां पर किया है। तो अगर आप देखेंगे Q4 का जो रिजल्ट्स हैं वो थोड़े से, अगर हम देखेंगे प्रॉफिट्स के नंबर यहां कम हो रहे हैं। अब इसको भी थोड़ा हमको समझना होगा कि ये भी क्यों कम हुआ है। देखिए कोल इंडिया है और कोल इंडिया नौकरियां बहुत लोगों को देता है, तो यहां पर वेज रिवीजन हुआ है कि कंपनी में जो भी इंप्लॉइज हैं वहां पर उनका वेज रिवीजन हुआ है। यहां पर 8,153 करोड़ का वेज का जो है प्रोविजनिंग यहां पर हुआ है। अब ये चीज जो है अब अभी बोल पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अभी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आएंगी और फिर मैनेजमेंट कमेंट्री भी आएगी, उसके बाद हमको पता चलेगा कि ये जो नंबर है, जो प्रोविजनिंग है, ये ज्यादा है या कम है। उससे ही हमको पता चलेगा कि मार्केट यहां पर क्या रिएक्ट कर सकती है। तो मैनेजमेंट कमेंट्री और बाकी के जो नंबर्स है उसका वेट यहां पर रहेगा, क्योंकि प्रोविजनिंग हुई है जिसके कारण से ये प्रॉफिट यहां पर कम हुए। कंपनी ने भी कहा अगर ये प्रोविजनिंग नहीं होती तो ऑल टाइम उनके जो नंबर्स थे ऑल टाइम थे। इनफैक्ट ई ऑक्शन प्रीमियम में उनको बहुत अच्छा यहां पर रिस्पॉन्स मिलता है, क्योंकि ई ऑक्शन में उनका जो एवरेज प्राइस रियलाइजेशन है वो ज्यादा है, वो अच्छा हुआ है। Q4 में जो सेल्स हैं वो सब अच्छा हुआ है। लेकिन प्रॉफिट जो Q4 का जो कम है, क्या ये प्राइस्ड इन है? नहीं है। ये अभी, क्योंकि रिजल्ट्स जब आए हैं और मैं फर्स्ट कस्ट आपके साथ शेयर कर रहा हूं, रिजल्ट्स जब आए हैं तो ये बोल पाना थोड़ा सा जल्दबाजी होगा। तो मुझे लगता है इस पर मैनेजमेंट कमेंट्री का बिल्कुल वेट किया जाना चाहिए, और ये सब जैसे जैसे डिटेल्स आएंगी हम आपके साथ शेयर भी करते रहेंगे अर्ली फाइनेंशियल आजादी में। दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी। आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।